हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं शिवांगी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर जिसका नाम है सोशल हीलिंग विद टैरो। और आज मैं आपके लिए करने वाली हूँ करंट फीलिंग पर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर। लेट्स सी क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। ये जर्नल रीडिंग होगी गाइस, हर किसी से रेजोनेट नहीं होगी। जिससे रेजोनेट हो उसे रखना है, जिससे रेजोनेट ना हो उसे जाने देना है। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा इस चैनल को। और आपके फ्रेंड्स से भी सब्सक्राइब ज़रूर करवाइएगा, ठीक है, ताकि उनको भी वक्त तक पर गाइडेंस मिलती रहे टैरो की तरफ से। और चलिए देखते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना एकदम सब फ्री है गाइस, तो आप प्लीज़ अपना सपोर्ट इस चैनल को ज़रूर दें। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है इस पर करंट फीलिंग रीडिंग। ओके, लेट्स सी। यहाँ पे है आपका हर्मिट, 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, चैरियट, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल, Ace of Wands and Page of Swords. Okay. So यहाँ पे है आपका अर्थ साइन टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वाटर साइन कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड एयर साइन जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। यहाँ पे आपका हर्मिट में आपका विर्गो और कैंसर जब खासकर यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है, और सजिटेरियस भी हो सकते हैं। ओके, सो गाइज यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी कोई विश पूरी होने वाली है और वो विश बहुत स्पेशल है आपके लिए। 8 ऑफ सॉर्ड्स में किसी चीज़ में आप काफ़ी लंबे समय से अटके हुए थे, किसी डिसीज़न को आप ले नहीं पा रहे थे। कोई डिसीज़न आपकी लाइफ में पेंडिंग था जो शायद काफ़ी लंबे टाइम से आपकी लाइफ में आपको सिर दर्द दे रहा था, टेंशन दे रहा था। आपको नहीं समझ आ रहा था कि किसी भी रिलेशन में जिसमें आप थे उसमें आपको रहना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए, न्यू बिगनिंग करना चाहिए कि क्या करना चाहिए। आप बड़े कंफ्यूज थे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फाइनली मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे आपको आपकी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग फाइनली आपको फैसला करने का मौका मिलेगा। बिकॉज 8 ऑफ सॉर्ड्स के जस्ट नीचे है आपका एस ऑफ वॉन्ड्स। इससे क्या होगा ना कि जहाँ पे भी आप अटके हुए थे, आपको क्या करना है, क्या एक्शन लेना है, क्या नहीं लेना है, ये आपको पता चलने वाला है अब इस रीडिंग में। और आपकी खुद की लाइफ में आपकी इंट्यूशन आपको फॉलो कर सकती है। जहाँ तक हो सके आप अपनी इंट्यूशन को बहुत सुनिएगा। बिकॉज अगर आप गौर से देखें इस लड़की को तो ये आंख बंद करके फील कर रही है और इसके सर में एक लाइट आ रही है या फिर जा रही है, ऐसा कुछ है। सो ये अपनी इंट्यूशन को सुन रही है, ठीक है। और आप भी अपनी इंट्यूशन को सुनिएगा अगर आपकी पर्टिकुलर किसी भी चीज़ में आप स्टक हैं तो। और चैरियट से आपको यहाँ पर डेफिनेटली बहुत एनर्जी मिलेगी, यूनिवर्स की तरफ से सपोर्ट मिलेगा। आप अगर कोई भी डिसीज़न दो राय पे खड़े हुए हैं, आपको डिसीज़न लेने में बड़ी ही दिक्कत हो रही है, तो इंट्यूशन आपकी पूरी कोशिश करेंगी मदद करने की। एंजल्स, आपके यूनिवर्स, आपकी इंसिस्टर्स और आपके खुद का एक हार्डवर्क और एक आपकी एक तरीके से कहूँ मैं कि ट्रू इंटेंशन आपकी पूरी मदद करेगी। अगर आप चाहते हैं आपका कोई एक्स इंसान आपकी लाइफ में आए तो वो भी आपकी लाइफ में वापस आ जाएगा। बिकॉज आपने बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क किया है और उसी इनर वर्क की वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे। यदि आप इनर वर्क नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कीजिए अपना इनर वर्क। बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स आए हुए हैं।
ठीक है। आप अपने इनर वर्क को प्लीज़ फॉलो करें, आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करें। और 5 ऑफ पेंटिकल से अगर आप किसी ऐसी एनर्जी में हैं जहाँ पे आपको काफ़ी मिसिंग फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं मुझसे मेरी ज़िंदगी छीन ली, मेरे पार्टनर ने मुझे धोखा दिया, उसने किसी और के साथ रिलेशन बना लिए, मुझे चीट किया, तो जिस भी तरीके से आप ज़िंदगी जी रहे हैं यहाँ से बाहर निकल कर थोड़ा पॉजिटिव रहना सीखिए। कैसे कि आपको बस एक पॉजिटिव थाट्स क्रिएट करने अपने माइंड में, क्या कि भाई मैंने बहुत सहन कर लिया, अभी मैं और सहन नहीं करूँगी, बिकॉज़ मैं इस दुख के लिए नहीं बनी हूँ। मैं एक स्पिरिचुअल इंसान हूँ, मैं बहुत कुछ नया करने के लिए इस दुनिया में आई हूँ, लोगों की मदद करने के लिए इस दुनिया में आई हूँ। मैं ट्रू लव डिज़र्व करती हूँ, मैं कॉम्प्रोमाइज़ डिज़र्व नहीं करती हूँ। कॉम्प्रोमाइज़ देखिए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप लेके तलवार और खड़े हो जाएं कि नहीं ऐसा वैसा हम नहीं सहेंगे, नहीं। कहने का मतलब कॉम्प्रोमाइज़ इन द सेंस कि अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं तो वो बहुत गलत है, ठीक है। अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इग्नोर कर देंगे, जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए अगर बोलूँ, तो जब भी आपकी अवेकनिंग नहीं होती और आप किसी टॉक्सिक रिलेशन में रहते हैं, तो वो इंसान अगर आप पे आपके कैरेक्टर पे उंगली उठा रहा है और आप असल में बहुत अच्छे इंसान हैं, लॉयल हैं, काफ़ी ट्रू पर्सन है, फिर भी आप उस इंसान को अपनी सफाई देंगे, अपनी बेगुनाही के सबूत साबित करने की कोशिश करेंगे कि नहीं देखो मैं ये इस वक्त ये कर रही थी, लेकिन वो फिर भी आपको निगलेक्ट करेगा, तो तड़ाक के आपसे बात करेगा, आपको बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं करेगा, इंपॉर्टेंस नहीं देगा, आपका ख्याल नहीं रखेगा। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो यही है कि आप एक ऐसे रिलेशन में हो जहाँ पे आपने खुद को पीछे कर दिया है, जिसकी वजह से आपकी खुद की ज़िंदगी इस लव लाइफ में शून्य हो गई है। ओके क्योंकि जब भी आप किसी टॉक्सिक इंसान के साथ डील करते हो, खुद को डील ही नहीं करते हो, ना फर्स्ट पे ना सेकंड पे, आप खुद को कुछ समझते ही नहीं हो, बस आपने तो एक ही तकिया कलाम बना रखा है अपना कि रिलेशन में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, अदरवाइज़ रिलेशन टूट जाता है। तो वो हर रिलेशन नहीं टूटता है, ठीक है। पहली बात तो ये कि अगर सामने वाला आपको सोचकर ही बैठा है कि झुकाना है, उसकी लाइफ में कोई और है, आपसे पीछा छुड़ाना है, तो वो आप में हज़ार नुक्स निकालेगा। लेकिन अगर उसकी इंटेंशन अच्छी है, प्योर है, तो आप हज़ार गलती भी कर दोगे तो वो मुस्कुराकर आपको माफ़ कर देगा। लेकिन आपकी गलती ना करने के बावजूद भी आपको ब्लेम करना, आपके लॉयल रहने के बावजूद भी आपके कैरेक्टर पर शक करना, ये सारे यही साइन है कि आप किसी गलत इंसान से डील कर रहे हो जो आपके लिए लेकर बिल्कुल भी लॉयल नहीं है, सीरियस तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो अभी इसी वक्त ऐसे इंसान की तरफ अपने कदम जाने से रोक लें अपने आप को और सोचें एक बार फिर, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स है। आपका एक फैसला आपकी ज़िंदगी चेंज कर देगा और आपका एक सही फैसला आपकी ज़िंदगी को आबाद कर देगा, ठीक है। बिकॉज 8 ऑफ सॉर्ड्स अगर आपने चूज़ किया तो आपकी ज़िंदगी हमेशा ही नेगेटिव रहेगी और आप कभी पॉजिटिव हो नहीं पाएंगे, बिकॉज वो एनर्जी आपको नहीं मिल पाएगी जो पॉजिटिव रहती है। एस ऑफ वॉन्ड से अगर आपने सही डिसीजन लिया तो आपकी ज़िंदगी आबाद हो जाएगी, जो आपको आपकी लाइफ में एक तरीके से आपको ना एक खूबसूरत ज़िंदगी प्रदान करेगी, जैसे कि चैरियट यहाँ पर है, ठीक है। आपको अगर आप अपने पार्टनर को स्टॉक कर रहे हो तो सबसे पहले स्टॉक करना बंद करो, ठीक है। बिकॉज जब भी आप किसी इंसान को स्टॉक करते हो ना तो कहीं ना कहीं वो बैड एनर्जीज क्रिएट हो जाती हैं वहाँ पर, और फिर वो जो यूनियन वाला टाइम होता है ना वो डिले होने लगता है। तो आपको इस चीज़ से बचना है कि आप स्टॉक करें और फिर स्टॉक करके वो कुछ भी कर रहा है, पोस्ट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो आप उसको देख देख के फिर अपना दिल दुखी कर रहे हो। तो ऐसी एनर्जी से ना अवेकनिंग नहीं होती है। जब भी आपको अगर अवेकनिंग करवानी है तो सिंपल सा आप काम कीजिए, क्या उस इंसान को स्टॉक करना बंद कर दीजिए, उस इंसान को चेस करना बंद कर दीजिए और अपने आप पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए उस इंसान को देखना बंद कर दीजिए। बिकॉज अगर आप उसको देखेंगे तो आप उसको फिर फॉलो करेंगे तो क्या होगा, आपको टेंशन होगी और टेंशन लेके आप कभी भी मूव ऑन नहीं कर सकते हो, इनफैक्ट हील तो कभी नहीं हो सकते हो। तो अगर आप चाहते हैं कि हाँ भाई आपकी लाइफ इस तरीके की एनर्जी में ना रहे, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में रहे, तो आपको अपनी लाइफ में क्लियर कट एक एनर्जी रखनी होगी। जो रिस्पेक्ट करेगा वो रहेगा, जो नहीं करेगा वो नहीं रहेगा। अपने लिए जिए, सेल्फिश होने को नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ सेल्फ लव करना सीखो, चाहे अकेले क्यों ना रहो लेकिन इज्जत के साथ में रहो। बस यही मैं कहना चाहती हूँ। बिकॉज काफ़ी लोग हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं एंड देन फिर पछताते हैं कि अरे ये हमने क्या कर लिया। ओके चलिए आउटकम देखते हैं आपके लिए। आउटकम देखते हैं। बस कभी भी ज़िंदगी के किसी भी मोड पर आप जब कंफ्यूज हो जाएं तो अपनी इंट्यूशन की ही सुने। किसी इंसान से भी आपको एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पर आपको डेफिनेटली सब कुछ बेहतर मिलेगा अपने पार्टनर की तरफ से। ओके क्योंकि आपने मेहनत की है अपने स्पिरिचुअल वर्क में, तो आपको उसका रिवॉर्ड भी मिलेगा, पूरी तरीके से मिलेगा। ओके बस आपने अपनी अच्छी एनर्जी में रहना है, प्योर एनर्जी में रहना है, कभी किसी का दिल नहीं दुखाना, कभी किसी को धोखा नहीं देना है,
तभी आप ईश्वर आपका साथ देंगे। कभी मन में भी गलत मत सोचिएगा कि उस इंसान का ये हो जाए, उस इंसान का वो हो जाए, नहीं तो क्या होता है ना कि ईश्वर ऐसे इंसान का कभी साथ नहीं देते हैं। Ten of Wands, the World, Nine of Cups, Five of Pentacles again। तो कोई भी रिलेशन आपकी लाइफ में ऐसी है जो काफ़ी लंबे टाइम से आपको एक सेकेंड चीट करते हुए आ रही है, किसी इंसान ने आपको छोड़कर किसी अदर पर्सन से शादी कर ली है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कर सकते नहीं, आपको करना होगा, बिकॉज यूनिवर्स की यही इच्छा है कि आप ऐसे रिलेशन से मूव ऑन कर जाएं। ओके, ये आपके लिए ज़रूरी है। 5 ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ वंस, वो इंसान जिसने आपको इस कंडीशन में लाके बिठा दिया है, ऐसे इंसान से टाटा बाय बाय कर लें। 10 ऑफ वंस, मूव ऑन कर जाएं, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। अदरवाइज़ फिर आपकी लाइफ को हेल्ड होने से आप खुद तो क्या, यूनिवर्स भी नहीं रोक पाएंगे। गाइस मुझे 11-11 दिखा है जस्ट अभी, सो बेस्ट ऑफ लक। आप जो भी मांगना चाहते हैं अपने ईश्वर से आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, जितनी जल्दी हो सके लिखें। ओके, और यहाँ जो मैंने जी देख पा रही हूँ 9 ऑफ कप से आपकी कोई विश, पर्टिकुलर कोई विश आपकी यहाँ पूरी होने वाली है। वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर है और 10 ऑफ वॉन्ड्स है। तो आप अगर आपकी लाइफ में आपके बनाए हुए रूल्स फॉलो नहीं हुए, अगर आपने अपने अब तक रूल नहीं बनाए हैं तो बनाएं, जैसे कि मैंने भी कुछ देर पहले कहा, और अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीने की कोशिश करें। सेल्फिश होने में और सेल्फ लव करने में बहुत अंतर होता है। पहले आप चाहें तो गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, उसके बाद आप ट्राई कर सकते हैं। ओके, सेकेंड एनर्जी मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि वर्ल्ड एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स से जो एनर्जी आपको काफ़ी टाइम से बोरिंग लग रही थी, काफ़ी टाइम से आपको किसी इंसान ने अटका के रखा हुआ, तो ऐसे इंसान से आप मूव ऑन करेंगे फाइनली। ओके, और अपने लिए जीना सीखेंगे, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है और मून कार्ड यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे है आपका 10 ऑफ वंस। तो आप यहाँ पे मूव ऑन करेंगे किसी रिलेशन से जो शायद आपके लिए ठीक नहीं थी, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक थी, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थी। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए एंजल्स की तरफ से। अपनी पावर में रहें, स्ट्रेंथ द वर्ल्ड, जिसको जाना है हमेशा दरवाज़ा खुला रखो, आप जा सकते हो, कभी किसी को रोकना नहीं, ठीक है। वर्ल्ड कार्ड है, स्ट्रेंथ है, तो अपनी एनर्जी में अपने आप को कैसे संभाला जाता है अकेले, ये आपको सीखना है। यही इंटेंशन है यूनिवर्स की कि आपको ये सिखाएं कि अकेली भी अगर रहना पड़े तो रहो, डरो नहीं। क्योंकि अगर आप किसी इंसान को अपनी आदत बना लेते हो ना, तो फिर वो आदत आपकी नासूर हो जाती है, और फिर आप ऐसे इंसान जो कि अपने पार्टनर को पूरी ज़िंदगी मान लेते हैं, फिर ऐसे इंसान कभी अवेकन नहीं हो पाते हैं, फिर वो नेगेटिव एनर्जीज़ में ही उलझे रहते हैं हमेशा, ठीक है। चलिए यूनिवर्स की तरफ, एंजल्स की तरफ से देखते हैं। ओके गाइस, तो गाइज यहाँ पे जो मुझे कार्ड दिखाई दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, ओके, फ्रीडम, विजडम, वर्थ। ओके, तो आपको अपने आप को थोड़ा सा फ्रीडम देनी है, या फिर आपको जो इंसान आपको फ्रीडम नहीं देता है, जो इंसान आपको आपकी ज़िंदगी को अपने कंट्रोल में रखकर आपकी ज़िंदगी को खुद लीड करना चाहता है, तो ऐसे रिलेशन को ना बोले। कोई इंसान अगर आपको समझता नहीं है, आपके लिए ब्लेस्ड नहीं है, आपको हमेशा ही मैनिपुलेट करता है, इंसल्ट करता है, तो ऐसे इंसान को ना बोलें, ठीक है। और अपनी एनर्जी में रहकर किस तरीके से आप खुद की खुशियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो, ऐसे रिलेशन को हाँ बोलें। और अगर ये रिलेशन आपको खुद के साथ मिलता है तो ये बहुत अच्छी बात है गाइस, आपको खुद के साथ वक्त बिताना चाहिए। और अब आपको ज़िंदगी में ऐसे इंसान से दूर रहना होगा जो हमेशा आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाते हैं, आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं और आपको चीट करके चले जाते हैं, ठीक है। आपको आपकी लाइफ में विजडम भी मिलेगा, फ्रीडम भी मिलेगी, और आपको हैप्पीनेस या ब्लेसिंग्स भी बहुत सारी मिलेंगी। बस आपने अपनी एनर्जी में रहना है, प्योर सोल एनर्जी। ओके,
क्योंकि यहाँ पे आप टेंशन डिज़र्व नहीं करते हो, आप हैप्पीनेस डिज़र्व करते हो, आप इंजॉय डिज़र्व करते हो। जो भी आपकी यहाँ पे इच्छा है, बस अपने पंख फैलाएं और उड़ जाएं। सीमा में रहकर सीमा में कैसे रहा जाता है, यानी कि सीमा को क्रॉस करना, लेकिन सीमा में रहकर ये भी एक कला होती है। तो आपको वही सीखना है कि आपको सीमा क्रॉस करनी है, लेकिन सीमा में रहकर अपनी लिमिट्स को क्रॉस करें। जो आपने बना रखी है अपनी दुनिया, उससे बाहर निकले, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है। यहाँ पे कुछ लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं जिन्होंने अपनी ही खुद की दुनिया बना रखी है और वो उससे बाहर आने का नाम नहीं लेते, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। ओके, सो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।